हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक लंबे दौर के बाद दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करने का मन बनाया। कारण आप सभी जानते हैं, दोबारा से कोचिंग सेंटर्स तो बंद हो ही गए हैं। पढ़ाई पे फिर से एक लंबा विराम सरकार की तरफ से देखने में आ रहा है। और अगर ये विराम लंबा चला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे पहला लॉकडाउन लगा था, फिर दूसरा लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन पढ़ाई के लिए तो लॉकडाउन ही माने इस कंडीशन को। सारे स्कूल्स फिर से बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। यानी जहां जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार का माध्यम था वो सब दोबारा से सरकार ने, इनफैक्ट तीसरी बार सरकार ने बंद कर दिया। तो इसका बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स को झेलना पड़ेगा। और जो लोग 2 साल से 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरियों की, वो जानते हैं कि इन 2 सालों ने उनकी जिंदगी के न जाने आने वाले कितने बेहतरीन सालों को खा लिया। कितने ही स्टूडेंट्स ओवर एज हो गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के रास्ते से हट गए। ये एक नेगेटिव दौर है हर पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए, चाहे वो स्कूली स्तर पे पढ़ाई कर रहा था, 8वीं क्लास से सीधे अब 11वीं में इस साल आ जाएगा बच्चा, 9वीं 10वीं पढ़ ही नहीं पाया। यानी एक इंपॉर्टेंट फेज जो जिंदगी का पढ़ाई से जुड़ा होता है उसमें बच्चा पिछड़ गया। चाहे कोई बच्चा 5वीं का था, 6ठी 7वीं घर बैठे हो गई, अब 8वीं में आ जाएगा इस मार्च के बाद। आप सोचिए 5वीं से 8वीं के बीच में मेंटल जो लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उस बच्चे का नहीं बढ़ पाया क्योंकि सोशल जब तक बच्चा नहीं होगा, अपने उम्र के बच्चों में क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं करेगा, टीचर के सामने जाके नहीं पढ़ेगा, तब तक वो बात नहीं बनती। ये नुकसान सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर्स का नहीं है, ये नुकसान पहली क्लास के बच्चे का भी है जो स्कूल ही नहीं जा पाया। पहली दूसरी घर बैठे ही पास कर गया, अब तीसरी क्लास में आ जाएगा, 5वीं वाला 8वीं में आ जाएगा और 8वीं वाला 11वीं में। आप खुद याद कीजिए, जब स्कूल टाइम पे थे तो एक एक क्लास में कितना कुछ सीखने को मिलता था। भले ही पढ़ाई में आप एवरेज रहे हों, लेकिन स्कूल जाने से बहुत सारी बाकी चीजें भी डेवलप होती हैं जो पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट अब रुक बराबर गए हैं। और मुझे तो लगता है बहुत बहुत सारी चीजें एक बच्चा 10वीं और 12वीं के बीच में सीख लेता है, जिसको हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी का असली डेवलपमेंट। जैसे मैं अपने आप को भी देखूं तो मैंने स्टेज पे जब ज्यादा बढ़िया तरीके से जाना बोलना शुरू किया था, मैं शायद क्लास 8th में थी जब मैंने अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना स्टार्ट किया। और 8वीं से 12वीं तक के सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा, चाहे वो डिबेट की बात करें या पोएम रेसिटेशन की बात करें या किसी भी चीज की, हर चीज में पार्टिसिपेशन का फायदा ये मिला कि स्टेज हैंडलिंग आ गई और जो स्टेज फियर था वो खत्म हो गया। अब जो बच्चे बैठे बैठे ही 8वीं से 11वीं 12वीं में पहुंचने वाले हो गए, 11वीं में तो आ ही गए, 2 साल तो पूरे गए। जो बच्चा 8th पास करके आया था, आप ये देखिए उसकी 9th लॉकडाउन में चली गई, 10th लॉकडाउन में, और अब वो 11वीं का स्टूडेंट बन जाएगा और 2 महीने बाद। तो जो चीजें उसको सीखनी थी वो 0 हो गई। इस सब की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, चाहे आप अपने बच्चे को घर में कितना ही अच्छा माहौल दीजिए, वो बात बननी नहीं है। तो अब ये दौर फिर से आया है, बच्चे फिर से नेगेटिव होंगे, फिर से पढ़ाई से उनका एक साथ छूटेगा। इसी करके इस नेगेटिव दौर में दोबारा से अपने आप को जोड़ के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्कूली स्तर पे भी, कॉलेज स्तर पे भी और कोचिंग के लेवल पर भी। कोचिंग में तो दिक्कत ये होती है कि कोई डिग्री डिप्लोमा तो मिलना नहीं होता, इसमें तो आपको या तो सीधे नौकरी मिलेगी या आप बिल्कुल गायब हो जाएंगे इस फील्ड से। तो इसमें हताशा निराशा के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो बच्चा 8वीं में था उसको पता है कि कम पढ़ूंगा ज्यादा पढ़ूंगा, 8वीं पास कर लूंगा, 9वीं पास कर लूंगा, उसका एक टारगेट था वो अचीव कर लेगा। लेकिन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों का जो टारगेट नौकरी है, अगर वो लंबे टाइम तक नहीं होते हैं पेपर, तो बच्चों में निराशा और हताशा अपने आप भरती चली जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि हम बहुत निराश हो गए, पढ़ाई से मन हट गया, डिप्रेशन की तरफ चले गए। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये हम ये मान लें कि अब एक देखिए, जैसे हम पढ़ रहे थे, मैं यूएनओ की रिपोर्ट पढ़ रही थी, पिछले साल भी खूब आई थी ये चीजें। WHO जो उसका एक अभिकरण है, उसका कहना है कि बीमारी तो 4-5 साल रहने वाली है। तो अगर आप 4-5 साल अपनी जिंदगी के घर बैठे बर्बाद कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप 4-5 साल बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी के चरण बार बार आएंगे। आपको अपने आप को मन से पढ़ाई के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नुकसान तो उनका भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान है जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कारण उनकी उम्र बीतने के बाद उनके चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो जो 24 साल के बच्चे थे, अगर वो तैयारी कर रहे थे, तो देखिए बैठे 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 अब 3रा साल लग गया। इन चीजों का नहीं पता कितनी आगे तक जाएंगी। तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना और इस टाइम पे पढ़ाई से जुड़े रहना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप अपने मन से नहीं चाहते हैं या सोचते हैं कि आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहें।